मेट्रोमोर 30-200-10,000 तक। एस्मा में इसका निस्बतन ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, सवाए इसके कि कोई मुअय्यन दवा इलामतों से ज़ाहिर हो रही हो, जिसकी तरफ इलामतें इशारा कर रही हूँ। मेट्रोमोर अगर अमूमन इस्तेमाल की जाए तो मुफीद पाएंगे, इसको मुफीद पाएंगे आप। कहता है ये मैं जो कह रहा हूँ एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के बयान बता रहा हूँ, अपना ज़ाती तजुर्बा नहीं। An experienced doctor advocated Metromor for asthma generally, unless there were positive indications for something else. हो गया? ये जो एस्मा है इसमें बहुत ज़्यादा इनहेलर्स का इस्तेमाल बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। शुरू में तो फौरन रिलीफ हो जाता है, इसलिए बाद लोग अपनी जेब में रखते हैं, बच्चे फौरन निकाला और इनहेल शुरू कर दिया। कुछ अर्से के बाद एक ऐसा मकाम आ जाता है जहाँ इनहेलर काम नहीं करता। फिर अगर स्पैज़म हो तो अचानक मौत वाक़या हो जाती है। हमारे खानदान में भी वाक़या हुआ था, हमारी कजिन है ना फौजिया, उनकी बेटी सादिया, अमेरिका में इसी तरह स्पैज़म हुआ, इनहेलर ने काम छोड़ा और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले तो वफात हो गई। अभी कल मॉरिशस से हमारे जो मुरब्बी हैं, उनका भांजा कौन है, क्या नाम, अपना कजिन है, उनका नाम बताया था उनका, जहांगीर मॉरिशस के हमारे मुरब्बियाँ बैंक में काम कर रहे हैं। वफात का जिक्र किया था, वफात का जिक्र किया उसने। अच्छा, उनका एक कजिन था 13 साल का, वैसे बहुत अच्छा जहीन और हर लिहाज से बहुत अच्छा लड़का था, मुख्तलिफ। मैं मिला हूँ उससे। उन्होंने कल मुझे बताया कि अचानक हमला हुआ है, कोई नहीं फायदेमंद नहीं हुआ और उसी स्पैज़म में जान निकली। तो आमतौर पर इनहेलर को आखिरी मजबूरी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत खुला हाथ नहीं करना चाहिए। इसमें होम्योपैथिक दवाओं में बहुत सी ऐसे हैं जो काम आती हैं। मेट्रोमोर का मसला आपने पड़ा है, मगर स्पैज़म दूर करने के लिए ये हाइड्रोफोबिनम और हाइड्रोसाइनिक एसिड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन फौरन असर दिखाता है। क्यों? अब तुमने इस्तेमाल किया तो भी तुम बोल रही है। कब बताओ, कब किया था? बेटे के लिए किया था, आपने बताया था। बेटे को ना, हाँ, उसको दमा था तो मैंने दिया तो उसको बहुत फायदा हुआ। और बार बार अब जरूरत तो नहीं पड़ती है? नहीं, मैं तो सिर्फ उसको एक खुराक वो फास्फोरस की देती हूँ तो ऐसा उसको आराम आता है। इनहेलर वगैरह छुट गई सारी। ठीक है। गहरे दमे के रुझान के लिए फास्फोरस बहुत अच्छी दवा है उसको ठीक करने के लिए। और बचपन में इसकी बजाय एंटीबायोटिक्स की बजाय फास्फोरस सिलीशिया के अंदर ही आप रहें तो किसी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं रहती। और अगर ज़्यादा बुखार हो, सिर्फ सिलीशिया काम ना आए तो फेरमफॉस, सिलीशिया, कालीफॉस, ये कॉम्बिनेशन बहुत मुफीद है। कालीमोर साथ मिला दीजिए। लेकिन अगर मुस्तकिल इलाज करना हो तो बुखार के बाद फिर ये इलाज जो बता रही हैं ये जारी रखना चाहिए। फास्फोरस मुस्तकिल देने से दमे के खिलाफ एक मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है और मरीज अमूमन इम्प्रूव कर जाता है। और फौरी अगर हंगामी जरूरत हो तो उसमें बास केसेस में मैगफॉस 6x गर्म पानी में मिला के बार बार दी जाए तो वो स्पैज़म को दूर कर देती है। अगर वो काम ना आए तो बेलाडोना और बेलाडोना 30, नक्सवामी का 30, ये कॉम्बिनेशन स्पैज़म को दूर करने में मुफीद है। इन दोनों में फ़र्क यह है कि अगर ठंड से, सर्दियों की बात नहीं, ठंडे पानी की एप्लीकेशन, ठंडा पानी पीने वगैरह से स्पैज़म ज़्यादा हो जाए तो उसमें मैगफॉस बहुत मौसर होगी। लेकिन अगर गर्म पानी से, गर्म टकोर से या गर्म कमरे से स्पैज़म बढ़ता हो तो उसमें नक्सवामी का, क्योंकि उसमें दोनों बातें पाई जाती हैं, जनरलाइज भी है और उसमें क्यूपरम भी मौजूद है। क्यूपरम भी गर्मी से क्यूपरम की तकलीफ भी गर्मी से बढ़ती है, स्पैज़म पैदा होता है। तो नक्सवामी का तो अच्छा है। बेलाडोना इसके साथ मिला दें तो बाद दफ़ा फौरी क्राइसिस में बहुत मुफीद साबित होती है। और ये जो चीज़ है
हाइड्रोसानिक एसिड और हाइड्रोफोबिनम, ये बिलअमूम सर्कुलर फाइबर के स्पेजम्स के लिए बेहतरीन है। इसलिए जो भी नालियां हैं हर किस्म की, उनके स्पेजम में मुफीद है। तो इसका कम्बिनेशन इनका मुझे याद है, उन्होंने बताया था मेरे बच्चे को किसी तरह आराम नहीं आ रहा, तो उनको मैंने ये नुस्खा दिया था, हाइड्रोफोबिनम और हाइड्रोसानिक एसिड 30 में दिया था जी। तो फौरन फायदा हुआ था अल्लाह के फजल से। अभी भी यही दो दवाएं आप इस्तेमाल करती हैं। नहीं, अब तो सिर्फ मैं फास्फोरस देती हूँ। हमें अगर हो तो तब देंगे ना, हो ही नहीं रखा कोई से। नहीं रहा। और एंटी थोड़ी सी खांसी आती है, मैं देती हूँ, उसी हाँ, वक्त ठीक है। आ जाता है इसमें। एंटीबायोटिक से छुटकारा मिल गया। जी, नाइन जेलर ठीक है, ये बहुत फायदा पहुंच रहा है दुनिया को अल्लाह के फजल से। बहुत लोग हैं जो खतों में बता रहे हैं कि या मुलाकातों में आके बताते हैं कि हमें तो चैन आ गया, बिल्कुल मेरी जिंदगी मिल गई, एक तो पैसे की बर्बादी खत्म। इन मुल्कों में भी बहुत महंगा इलाज है, हमारे मुल्क में तो और भी महंगा लगता है क्योंकि गुर्बत बहुत है। एक आदमी या खाना खाए या दवाई खाए, ऐसे भी चैलेंजेस होते हैं। वो कहते हैं हमें तो छुट्टी मिल गई इससे, ये झगड़े डॉक्टर का आना बंद, माफ करना डॉक्टर और हमारा डॉक्टर के पास आना बंद, और फिर एंटीबायोटिक से निजात। अमूमी सेहत बच्चों की अच्छी हो जाती है, घर में हौसला रहता है, आए गए पे मुसीबत पे अचानक होम्योपैथी काम आ जाती है। फ्लश सेल्फ, हाँ हाँ, वो भी बहुत इन्फेक्शन के लिए हाँ बहुत अच्छी किलकेरिया सेल्फ मैंने कहा था, उनकी ताकत में अगर दी जाए तो दो चीजों के खिलाफ वो रुझान का मुदाफियत पैदा करती है प्रोफिलेक्टिक के तौर पर। ये हमारे चलिए इजाज साहब की बोले ना, सूर्य इजाज, ये मेरे दोस्त होमोपैथ बन रही है माशाअल्लाह है। अपने सब बच्चों में आंसू वगैरह की तो उनकी प्रैक्टिस शुरू हुई है। है अच्छा, लेकिन एक जगह मख्फी असर हो रहा है, वो नहीं मैंने बताने लगा। वो बता के दवा बता के नहीं देती, मख्फी खुफिया देती हैं, और फिर वो जिक्र होता है कि पता नहीं आज बात बड़ी अच्छी गुजरी है मेरी। तो ये दर्द भी नहीं कि अगर बता दिया कि मैं मॉडल बनी हुई हूँ तो दवाई लेने से इनकार ना हो जाए, इसलिए जिसने गैस करना बेशक करे, मेरा नाम नहीं बताना। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं किलकेरिया सेल्फ के मुताबिक? 1000 में ये अस्थमा के मरीजों में बड़ी अच्छी एस्मा, हाँ मैं बता रहा था, एस्मा के मरीज उनमें 1000 ताकत में अगर हफ्ता 10 दिन के वक्फे से देते रहें तो बिल आखिर ये इसका रुझान खत्म करती है। और फास्फोरस 30 में तो रुझान देती है ना आप? नहीं, जब उसको तकलीफ हो नहीं, कभी कभी देते रहें, तकलीफ हो या ना हो, तकलीफ ना होने के वक्त अगर दवा दी जाए तो वो रेजिस्टेंस को पैदा करके तकलीफ के एहतमालात को कम करती है। वो ऑफ एंड ऑन फास्फोरस डेली नहीं देना, लेकिन एक दिन करेगी या 2-4 दिन दे दिया फिर छोड़ दिया कुछ अर्सा, ये भी एक तरीका है, लेकिन सेहत में भी देती रहें। और किलकेरिया सेल्फ भी सेहत में हफ्ते या 10 दिन के वक्फे से देते रहें।